हेलो सजिटेरियस, धनुराशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनुराशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2026 की रीडिंग है कि जून का महीना सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। धनुराशि, सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स निकालूंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में पार्टनर को लेकर क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं पूरे महीने में आपके लिए। उसके बाद देखेंगे कि जून का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, सब कुछ इसमें देखेंगे। चलिए धनुराशि शुरू करते हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2026 में अपने पार्टनर के लिए। सजिटेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए जून 2026 में। धनुराशि की फीलिंग क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस। धनुराशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए जून 2026 में क्या है। फेयरवेल, ड्रीमिंग ऑफ यू, पार्टनरशिप। सजिटेरियस, आपके लिए जो जून की स्टार्टिंग के कार्ड आए हैं ना, फेयरवेल और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और ये दोनों कार्ड्स एक जैसे आए हैं। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप जून के स्टार्टिंग में ना कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। एक डिस्टेंस अपने पार्टनर से बना रहे हैं, दूरी अपने पार्टनर से बना रहे हैं। देखिए, या तो ये दूरी आई हुई है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में, ये दूरी आपने खुद बनाई है या पार्टनर ने बनाई है, या कोई भी रीज़न के कारण, सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के कारण ऑलरेडी दूरियां आई हुई हैं। अगर नहीं भी आई हुई है तब भी आप कहीं ना कहीं अब दूरी सी अपने पार्टनर से बना रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अटैचमेंट नहीं रखनी, लगाव नहीं रखना, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है पार्टनर से, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं। ज़्यादा मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ धनुराशि वाले सच में मूव ऑन कर रहे हैं, या कई धनुराशि वालों ने दिमाग में एक प्लानिंग सी बना ली है कि अब धीरे धीरे डिस्टेंस रखना है, मूव ऑन करना है। फेयरवेल का भी कार्ड यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर को टाटा बाय बाय कहकर या फिर टाटा बाय बाय करके इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। रीज़न देखिए सबके लिए अलग रहेगा। कई बार होता है सेटिस्फेक्शन नहीं होती रिलेशनशिप में, जो चीज़ें चाहिए होती है वो नहीं मिलती हैं, इम्पॉर्टेंस नहीं मिलती है, तो कई बार मन उचाट हो जाता है रिलेशनशिप में। तो आपको ऐसे लग रहा है कि अब और ज़्यादा दिल इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ नहीं लगाना, अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ना है। अपनी सुकून के लिए, अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है धनुराशि, आप पार्टनरशिप और हेरोफेंट के कार्ड है, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, ये सब चीज़ें चाह रहे हैं। और शायद वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मिलनी मिलनी तो है नहीं, इसका कोई फ्यूचर तो है नहीं, तो बेटर है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ड्रीमिंग ऑफ यू और हेरोफेंट के कार्ड जून के मिड के लिए हैं। जून के मिड में आपका एक सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को याद तो करते हैं, मिस करते हैं, उनके सपने देखते हैं, उनको इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, और शायद आपका एक सपना है शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, ये सब चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में एक सपना है कि ये चीज़ें हो जाएं। लेकिन वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज़ हैं, आप और आपके पार्टनर अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं। या फिर ये भी हो सकता है धनुराशि कि आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, घर के बड़ों की तरफ से कोई दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या थर्ड पार्टी, फैमिली का रोल मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में पॉसिबल होंगी कि नहीं होंगी, ये एक थॉट आपके दिमाग में है। पार्टनरशिप और हाई प्रीस्टेस के कार्ड भी यही बोलते हैं। पार्टनरशिप का मतलब यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप चाह रहे हैं, टुगेदरनेस चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन, पैचअप चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, उनको खोना नहीं चाहते, ये आपके मन में इच्छा है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं। आपको अपने पार्टनर की कुछ बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन आप खुल के उनको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अपने मन में ही रख रहे हैं चीज़ों को। अपना 100% आप इस रिलेशनशिप में जून के एंड में भी नहीं दे रहे हैं, और बहुत समझदारी से, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने शायद अपनी अंतरात्मा को कभी फॉलो नहीं किया, तो इस वक्त पे आप अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हैं, इनर वॉइस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि आपके दिल की आवाज़ आपको क्या कह रही है।
आप उसके हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और थोड़ी-सी आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सीक्रेसी सी मेंटेन करते हैं, खुल के आपको सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, या फिर आप अब सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, आप भी उनको ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत एक एक्साइटमेंट और जोश भी आप नहीं महसूस कर रहे हैं धनु राशि। तो ये है धनु राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ जून के महीने में। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी जून 2026 में? सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है? सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग जून के महीने में सजिटेरियस के लिए, धनु राशि वालों के लिए क्या रहेंगी? 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग धनु राशि के लिए क्या है जून के महीने में? प्रोपोजिशन, रियलाइजेशन, ऑन द मेंड। सजिटेरियस आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स निकले, प्रोपोजिशन और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। जून की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वो भी चाह रहे हैं, शादी एंगेजमेंट चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वेकेशन पे घूमने जाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो। कुछ धनु राशि के पार्टनर हो सकता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं और आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, या तो उनको लग रहा है कि वो आपको प्रपोज़ करें, कुछ कहें जो उन्होंने अभी तक आपको नहीं बोला, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको प्रपोज़ करें, आप बोलें उनको आकर, अपने दिल की बात उनसे शेयर करें। तो कुछ भी हो सकता है। प्रपोज़िशन का मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर खुद आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, या उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज़ करें। अगर नया-नया रिलेशनशिप है तब भी आपके पार्टनर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जून की स्टार्टिंग में तो बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन जून के मिड में आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं। जून के मिड में उनकी उम्मीद किसी चीज़ को लेकर ख़त्म हो रही है, फिनिश हो रही है, या उनकी जैसे होता है ना, एक इंसान उम्मीद के साथ जीता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो आपके पार्टनर की ना एक होप, एक उम्मीद कम हो रही है या ख़त्म हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो सकता। उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रही है कि वो किस रास्ते पे चलें, क्या करें। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, जो वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपसे, इस रिलेशनशिप से, उनको लग रहा है कि वो उनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। वो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और रियलाइज़ेशन का कार्ड बोलता है कि एक रियलाइज़ेशन उनको हो रही है जून के मिड में। रियलाइज़ेशन का मतलब होता है एहसास होना, अवेयरनेस आनी। अब ये रियलाइज़ेशन पॉज़िटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब उनकी नेचर कैसी है आपके पार्टनर की, धनुराशि, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। रियलाइज़ेशन का मतलब है कि अगर पॉज़िटिव रियलाइज़ेशन हो रही है तो उनको आपकी अहमियत का पता चल रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। आपके साथ अगर कुछ दूरी आई है या कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो उनको कहीं न कहीं अपनी गलतियों का भी एहसास है कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत किया, तो आपकी एक वैल्यू उनको पता चल रही है। नेगेटिव रियलाइज़ेशन ऐसी सी हो सकती है कि भी अगर उन्होंने अपना टाइम बहुत इस रिलेशनशिप में दिया और आपसे उनको बदले में कुछ भी नहीं मिला, तो उनको ये रियलाइज़ेशन हो रही है, फालतू में खामखा उन्होंने अपना आपके साथ समय बर्बाद किया, टाइम वेस्ट किया। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक जो भी रियलाइज़ेशन हो रही है ना, लेकिन आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड रिलेशनशिप की जून के मिड में नहीं देख रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी हैं। जून के एंड में आपके पार्टनर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी रिकवरी कर रहे हैं। कोई चीज़ है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल दुखा, हर्ट हुए, और वो अपने पीस और सुकून की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच इस रिलेशनशिप को रख रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अपने आप को बिजी कर रहे हैं, ताकि जो भी हर्ट एनर्जीज है वो उसमें से बाहर निकल जाएं, जो भी पेन, तकलीफ उनको मिला इस रिलेशनशिप में,
तो वो उसमें से अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपने आप को दूसरे लाइफ के एरिया में बिजी कर रहे हैं। तो ये है धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब चेक करते हैं आउटकम क्या रहेगा। सजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। अब ये जो आउटकम होगा इसमें आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे कार्ड्स होंगे, कंबाइंड एनर्जीज होंगी। अब देखते हैं जून का टाइम आपका जाएगा कैसा, होगा क्या। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। रोजेस और रेड, इनविटेशन ऑफ लव, वॉयलेट्स आर ब्लू। सैजिटेरियस, आउटकम आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव निकला है। जिस तरीके से फीलिंग्स आप लोगों की मैंने यहाँ पे अभी चेक की हैं उसके हिसाब से जो आउटकम निकला है वो काफ़ी बेटर आया है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स आए हैं रोजेज आर रेड, ट्रू लव और 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं जून की स्टार्टिंग में। देखिए आउटकम का मतलब पता है क्या होता है, आउटकम का मतलब होता है कि जून का महीना जाएगा कैसा। ये फीलिंग्स और एनर्जीज की मतलब है कि आप लोगों की सोच क्या चल रही है, आप लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये है कि जून के महीने में होगा क्या। जून का महीना 2 ऑफ कप्स और ट्रू लव के कार्ड बोलते हैं कि एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आप दोनों में से किसी एक इंसान को ज़्यादा रहेगी। हो सकता है आपके मन में ज़्यादा पार्टनर के लिए प्यार आ जाए कि भी आपको ऐसे लगे कि ये सच्चा प्यार है, मोहब्बत सच्ची, आप इसको खोना नहीं चाहते हैं। या फिर ये एनर्जीज पार्टनर की भी हो सकती है। मैंने पहले ही बोला है आउटकम दोनों का इकट्ठा होगा। ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। तो आपके पार्टनर को भी हो सकता है ये एक एहसास हो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है। और हो सकता है आप दोनों में काफ़ी सारे लोगों के बीच में मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में है जून के महीने में, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। अब ये किसी की बातचीत जून के शुरू में हो सकती है, किसी के लिए जून के मिड में, किसी के लिए जून के आखिर में। कभी भी कोई टाइम ऐसा रहेगा जून के महीने में जब आप और आपके पार्टनर हो सकता है आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीज़ों को बेटर कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म की बातें होंगी, क्योंकि एक महीने की रीडिंग में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन 2 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत फील कर रहे हैं। चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है। अगर मन में प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया था किसी एक इंसान के, तो किसी एक इंसान के मन में फीलिंग्स, इमोशंस वापस आते हुए दिख रहे हैं और रिकंसिलेशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है। और अगर ऑलरेडी आप लोगों का रिलेशनशिप सही चल रहा है तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अगर इश्यूज चल रहे थे तो उसमें एक संभावना है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और कुछ धनु राशि वाले और उनके पार्टनर हो सकते हैं कोई मिलने की भी प्लानिंग करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जून की स्टार्टिंग में ही कम्युनिकेशन हो, कुछ का मिड में, कुछ का एंड में भी हो सकता है। जून के मिड में इन्विटेशन ऑफ लव और 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। तो पुरानी चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस है। अब देखिए अगर तो बात हो रही है तो जो भी पुराना टाइम एक दूसरे के साथ बिताया, देखिए पुराना टाइम अच्छा भी रहा होगा, बुरा भी रहा होगा, अच्छे पल भी बिताए होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी। तो उन बातों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रही है पुरानी चीज़ों को लेकर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका रहा, पार्टनर का रहा, एक्स जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। या कोई भी लाइफ का पहले का कोई एक्सपीरियंस धनुराशि आपका या पार्टनर का रहा, उस चीज़ के बारे में आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी टाइम पुराना एक दूसरे के साथ बिताया उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर बात हो रही है तो पुरानी बातों के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हो, मीन्स उस मुद्दे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अगर बातचीत नहीं कर रहे तो फिर सिर्फ और सिर्फ पुरानी मेमोरीज को याद करके इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, भावुक हो रहे हो, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हो। और इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड है कि एक दूसरे को इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हैं कि किसी चीज़ के लिए इनवाइट करना। अब वो इनविटेशन कुछ भी हो सकता है, बात करने के लिए हो सकता है कि काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई तो इंसान सोचता है चलो यार बात करने के लिए ही एक इनविटेशन दे देते कि कम से कम बात तो कर सकते हैं ना। या आप ऐसा कर रहे हैं या पार्टनर। या फिर ये भी हो सकता है कोई मिलने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं कि भी मिलते हैं, घूमते हैं कहीं, या फिर कहीं
कोई पार्टी, कोई फंक्शन के लिए इनविटेशन, तो किसी भी तरीके का इनविटेशन या तो दे रहे हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं और पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड में, जून के एंड में वॉयलेट्स और ब्लू लॉयल्टी का कार्ड बोलता है कि एक दूसरे के लिए वफादारी सी आ रही है, ईमानदारी सी आ रही है। अगर लॉयल आप दोनों में से कोई एक इंसान नहीं रहा तो जून के एंड में या जून के महीने में कभी भी ये एक एहसास होगा कि नहीं, लॉयल रहना इस पार्टनर के साथ। तो जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़राब हुई हैं उसको ठीक करने के ऊपर धनुराशि ज़्यादा फोकस आप लोगों का रहेगा कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। कोई गलती आपसे हुई तो आप उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अगर पार्टनर से कोई गलती हुई तो वो भी उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। कहने का मतलब है, आपसे कोई गलती हुई या पार्टनर से कोई गलती हुई तो एक दूसरे की गलतियों को भुला कर कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उस हिसाब से देख रहे हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करने के ऊपर ध्यान है। और जो भी नुकसान, जो भी लॉसेस आप लोगों के इस रिलेशनशिप में हुए, आप लोगों के हिसाब से ये रिलेशनशिप नहीं चला पास्ट में, तो उसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं कि कैसे अब चीज़ों को और ठीक कर सकते, कैसे अब चीज़ों को और ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। और अब आपको ये भी एक एहसास हो रहा है कि अब एक दूसरे के साथ लॉयल रहना ही सही रहेगा और आप लोग वही चीज़ें ज़्यादा डील कर रहे हैं। तो जून का महीना धनुराशि और उनके पार्टनर का मुझे काफ़ी हद तक बेटर ही दिख रहा है। लेकिन धनुराशि, अगर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी सालों से ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप आ चुका है, टोटल रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, फिर ये रीडिंग उतनी मैच आपके साथ नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये है धनुराशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।